हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैट। सो फ्रेंड, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मटेरियल साइंस तथा टेक्नोलॉजी के बारे में। सो फ्रेंड, आइए जानते हैं मटेरियल साइंस और टेक्नोलॉजी क्या होता है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मटेरियल साइंस, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ मेटल। मटेरियल साइंस में हम लोग मेटल के बारे में स्टडी करते हैं। तो मटेरियल साइंस में सबसे पहला आता है मेटल। मेटल इज मेड बाय रॉ मटेरियल व्हिच इज गॉट फ्रॉम माइंस। सच रॉ मटेरियल्स आर नोन एज आयरन ओर। Soil and other impurities are having on iron ore. To remove the impurities from iron ore, we get metal. So metal should be segregated. दोस्तों, ये जो मेटल है, मेटल को हम लोग माइंस से निकालते हैं। ये जो रॉ मटेरियल होता है जिसे हम लोग आयरन ओर के नाम से जानते हैं, और मेटल में यानी आयरन ओर में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है, साथ में मिट्टी तथा दूसरी प्रकार की अशुद्धियाँ भी होती है। तो इसे सेग्रीगेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। इसलिए हर मेटल को सेग्रीगेट करना चाहिए होता है ताकि अशुद्धियों को हम लोग दूर कर सकें। सेग्रीगेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग मेटल को सेग्रीगेट करते हैं, यानी मेटल में जो भी इम्प्यूरिटीज़ होती है उसको सबसे पहले हम लोग रिमूव करते हैं। देन सेग्रीगेटेड मेटल को ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। उसमें आयरन ओर जो सेग्रीगेटेड मेटल होती है तथा फ्लाक्स एंड कॉल डालकर उसमें प्रोसेस करते हैं। जो प्रोसेस करते हैं उसे हम लोग स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, तथा स्मेल्टिंग प्रोसेस से हम लोगों को फाइनली पिग आयरन मिलती है। अब हम लोग सेकंड पेज में जानेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल तथा नॉन मेटल क्या होता है। सबसे फर्स्ट मेटल, पॉइंट नंबर 1, ऑल मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ के सभी मेटल कठोर होती है। मेटल आर पुल्ड एज वायर एंड थिन शीट। मेटल को हम लोग थीन शीट के रूप में तथा वायर के रूप में हम लोग उसको खींच सकते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज़ हाई। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होती है। साउंड इज प्रोड्यूस वाइल स्ट्राइक ऑन मेटल। जब भी हम लोग मेटल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं या हैमरिंग करते हैं तो मेटल अगर होती है तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। लास्ट वन इज़ मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तथा हीट का सुचालक होता है। इसी तरह से नॉन मेटल्स आर हार्ड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल जो होता है वो हार्ड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेज में मिलती है। पॉइंट नंबर 2, इट कैन नॉट बी पुल्ड एज वायर। नॉन मेटल को हम लोग वायर के रूप में खींच नहीं सकते हैं। और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कार्बन और सिलिकॉन को छोड़ के काफ़ी कम होती है। नॉन मेटल में साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। सपोज दैट हम लोग अगर नॉन मेटल पे स्ट्राइक करेंगे या हैमरिंग करेंगे तो उसमें कोई किसी तरह का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। लास्ट वन इज़ नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है वो हीट तथा इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन मेटल। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्ड इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों। द फ्लोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल आर कलर, स्ट्रक्चर, वेट, फ्यूजिबिलिटी, conductivity of heat and electricity, magnetic property, specific gravity. फ्रेंड, एवरी मेटल का कुछ ना कुछ कलर होता है। जैसे हम लोग पीतल का कलर पीला, एल्युमिनियम का कलर वाइट जानते हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चर, हर एक धातु का डिफरेंट टाइप ऑफ
स्ट्रक्चर यानी बनावट होती है। जैसे स्टील के लिए ग्रेनुलर, कास्ट आयरन के लिए क्रिस्टलाइन, रॉड आयरन के लिए फाइबरस होता है। इसी तरह से हर एक मेटल में वेट होती है, डिफरेंट वेट होती है। जैसे मेटल में पारा और जो शीशा होती है वो काफ़ी भारी होती है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम। फ्यूजिबिलिटी, इसमें भी मेटल का वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग सर्टेन टेम्परेचर पर पिघलाकर लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और हर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। जैसे टीन का 230 डिग्री सेल्सियस और कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस होती है दोस्तों। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरस मेटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है फेरस मेटल में और नॉन फेरस मेटल में नहीं होती है, क्योंकि फेरस मेटल जो है अट्रैक्ट करता है मैग्नेट को, लेकिन नॉन फेरस मेटल रिपल्स करता है मैग्नेट को। सो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जानते हैं। नेक्स्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। गोल्ड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 19.26 kg पर मीटर क्यूब होती है। इसी तरह से स्टील का 7.85 kg पर मीटर क्यूब होती है। नेक्स्ट पेज में हम लोग मेटल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। द फ्लोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर अवेलेबल ऑन मेटल। फर्स्ट वन इज इलास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल व्हिच रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग फोर्स रिमूव। इलास्टिसिटी कैसे पता चलेगा कि जब भी कभी हम लोग कोई फोर्स कोई मेटल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो मेटल है उसमें इलोंगेशन होती है, और जैसे ही हम लोग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो पुनः जो है मेटल अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। नेक्स्ट इज प्लास्टिसिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल व्हिच डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर बीइंग फोर्स इज रिमूव। प्लास्टिसिटी में क्या है? प्लास्टिसिटी में हम लोग जब भी किसी मेटल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब ये इलोंगेट होता है, यानी इसकी लेंथ में वृद्धि होती है। जैसे ही हम लोग फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज में वापस नहीं आती है। तो इस तरह का टर्म को प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन एज ए थिन शीट व्हेन रोलिंग और हैमरिंग। जब भी कोई मेटल पे रोलिंग तथा हैमरिंग प्रोसेस करते हैं तब मेटल का मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग थिन शीट के रूप में खींच सकते हैं। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू पुल एज ए थिन वायर विदाउट एनी ब्रेक। डक्टिलिटी मेटल का वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें बिना किसी ब्रेक का यानी टूटे बिना हम लोग मेटल को आसानी से एक पतला तार के रूप में खींच सकते हैं। प्लेटिनम एक ऐसा मेटल है जिसमें सबसे अधिक डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। हार्डनेस, द एबिलिटी ऑफ मेटल दैट कैन बी स्क्रैच टू अदर मेटल। हार्डनेस मेटल का वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जो किसी दूसरा मेटल को आसानी से खरोच कर सकता है, यानी स्क्रैच कर सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे हार्ड मेटल डायमंड होता है, तो डायमंड जो है ज़्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल। डायमंड आसानी से कोई भी मेटल को स्क्रैच कर सकता है। टफनेस, द एबिलिटी ऑफ मेटल दैट कैन बी एब्जॉर्ब और स्टोर एनर्जी विदाउट एनी फ्रैक्चर। टफनेस मेटल का वो प्रॉपर्टी को कहते हैं जो किसी भी कंडीशन का झटका को सह सके और झटका को ऐसा सहें कि वो टूटे ना, यानी बिना टूटे झटका को सहने की जो क्षमता होती है वो टफनेस प्रॉपर्टी के मेटल पे होती है। हर कटिंग टूल मटेरियल पे टफनेस प्रॉपर्टी होती है ताकि कटिंग टूल जब भी कोई मेटल को काटता है तो उसमें शॉक डेवलप होता है, वाइब्रेशन डेवलप होती है और उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट एनी फ्रैक्चर। सो कह सकते हैं कि कटिंग टूल का जो भी मटेरियल होता है उसमें टफनेस प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट वन इज ब्रिटलनेस, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू ब्रेक इनटू नंबर ऑफ पीसेस व्हेन टेंसाइल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। ब्रिटलनेस का मतलब भंगुरता होता है। जब भी हम लोग
मेटल के ऊपर टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते हैं, खींचते हैं, या ऊपर से कोई टेबल से नीचे कोई टूल्स गिरती है तो क्या होता है कि वो ब्रेक कर जाता है और टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो इस तरह का अगर प्रॉपर्टी है मेटल पे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी का मेटल होता है। टेनेसिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल दैट कैन नॉट बी फ्रैक्चर और ब्रोकन व्हेन लोड इज अप्लाइड और पुल्ड। जब भी किसी मेटल पे लोड अप्लाई करते हैं तथा खींचते हैं तो मेटल फ्रैक्चर या टूटता नहीं है। नेक्स्ट है फैटिक रेसिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ मेटल व्हिच डज नॉट ब्रेक लस्टली व्हेन शॉक इज एक्टेड अगेन एंड अगेन। जब भी कोई मेटल पे बार बार हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं तब होता क्या है कि वो ब्रेक नहीं करता है, फाइनली वो ब्रेक होता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फैटिक रेसिस्टेंस। नेक्स्ट इज स्टीफनेस, द एबिलिटी ऑफ मेटल दैट कैन बी स्टोर एनर्जी व्हेन लोड इज अप्लाइड। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्प्रिंग मटेरियल। स्टीफनेस मटेरियल का उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जब भी हम लोग कोई भी मेटल पे लोड अप्लाइड करते हैं तो क्या होता है कि जितना एनर्जी हम लोग देते हैं वो एनर्जी क्या होता है उस मेटल पे, यानी मेटल उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्टीफनेस। स्टीफनेस जो है स्प्रिंग टाइप का मटेरियल पे होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनेस, द एबिलिटी ऑफ मेटल व्हिच कैन रेसिस्ट फ्रैक्चर और क्रेक व्हेन लोड इज एक्टेड। स्ट्रेंथनेस का मतलब मजबूत, यानी मेटल का वो प्रॉपर्टी जब हम लोग उसमें लोड अप्लाई करते हैं तब टूटे बिना उस लोड को रेसिस्ट कर लेता है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथनेस। नेक्स्ट है मैशिनेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल व्हिच इज इजी टू मशीनिंग एंड कटिंग। मैशिनेबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल का वो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मशीन पे आसानी से काट सकते हैं। लास्ट वन इज रेजिलियंस, the ability of metal that can be store energy up to elastic limit without any fracture। रेजिलियंस का मतलब होता है कि मेटल का वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है बिना टूटे इलास्टिक लिमिट तक। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिलियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स, मैं और वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। मेरा यूट्यूब चैनल टेकमेक को लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।